हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम वेस्टलैंड्स और वेस्टलैंड डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वेस्टलैंड का मतलब क्या है? जनरली वो लैंड जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए या फिर क्रॉप उगाने के लिए। बैरन लैंड्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। पिक्चर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो होगा, तो इन सभी को जो है वेस्टलैंड कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं वेस्टलैंड्स के बारे में और इनसे रिलेटेड सम ऑफ द कॉजेस, रीजंस और आउटकम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज वेस्टलैंड? वेस्टलैंड इज अ बैरन एंड हाईली डिग्रेडेड लैंड नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। डिग्रेडेड अच्छा तो था पहले, लेकिन अब उसकी फर्टिलिटी गई, उसकी सॉइल की फर्टिलिटी गई, वो अब किसी काम का नहीं रहा, हाईली डिग्रेडेड हुआ है और ये बैरन लैंड है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, विच इज़ नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिवाइड्स वेस्टलैंड इनटू 16 सच कैटेगरीज। याद रखिएगा कि 16 ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि भारत सरकार इन बैरन लैंड्स या फिर वेस्टलैंड्स को डिवाइड करती है, जैसे कि गलीड और रेविनस लैंड्स, अपलैंड विथ और विदाउट स्क्रब, वाटरलॉग्ड एंड मार्शी लैंड्स, लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी अल्कलिनिटी, कोस्टल और इनलैंड, शिफ्टिंग कल्टिवेटेड एरिया, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बात किया हुआ है, झूम टाइप ऑफ कल्टिवेशन भी कहा जाता है, अंडर यूटिलाइज्ड और डिग्रेडेड नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से 16 अलग अलग जो है हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज वेस्टलैंड्स। तो इन वेस्टलैंड्स की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? हमने ये तो देखा कि सॉइल को डिग्रेड करने के बाद ही वो वेस्टलैंड बनता है, बैरन लैंड बनता है। तो सॉइल को डिग्रेड करने का जो कॉन्सिक्वेंस है उसका रिजल्ट क्या है, या फिर इस तरीके के जो वेस्टलैंड्स होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? सॉइल एरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। बिल्कुल, वो जगह जो है सॉइल एरोजन वहाँ पर रैम्पेंट होता है, लैंड डिग्रेडेशन भी होता है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवरऑल जो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ के आसपास के रीजन के हैं वो कम होते जाते हैं। लोअर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर ही नहीं तो किस प्रकार की प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रीज वगैरह भी वहाँ पर आने से इनकार करती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए भी रॉ मटेरियल जरूरी है जो कि एग्रीकल्चर से ही मिलता है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, बिल्कुल अबव ऊपर किस तरीके से हार्श कंडीशंस हैं, अंडरग्राउंड भी उसी तरीके का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें बहुत ही कम वहाँ पर देखने को मिलेगा। रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी वहाँ की कम हो जाएगी। अगर एडिक्वेट फूड वाटर नहीं मिलेगा तो कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, इस तरीके के वेस्ट लैंड जो है और भी इंक्रीज होंगे इफ़ यू डोंट give your proper attention to these wastelands. रीजंस क्या हो सकते हैं इस तरीके के वेस्टलैंड्स आने के? इंक्रीजिंग बायोटिक प्रेशर, हद से ज़्यादा किसी एक एरिया पर प्रेशर डालना, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, इंटेंसिव क्रॉपिंग के लिए हो, तो वो बहुत ही बुरा है। आप देख सकते हैं किस तरह के क्रैक्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो बायोटिक प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़े, ये भी ख़राब है। हद से ज़्यादा ग्रेजिंग वगैरह भी जब करते हैं तो लैंड डिग्रेड होता है। एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, झूम कल्टिवेशन अच्छा नहीं है, फिर भी लोग उसे फॉलो करते हैं। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड हाई इंसिडेंस पॉवर्टी इन रूरल एरिया, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम भी है। चंद लैंड के एरिया में ही डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, और रूरल एरियाज़ में भी पॉवर्टी ज़्यादा है। तो किसान को किस तरीके से एडिक्वेट रिसोर्सेज मिलेंगे कि वो सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अभी जैसे कि मैंने कहा कि इंटेंसिव क्रॉपिंग, रिपीटेटिव क्रॉपिंग और एडवर्स प्रैक्टिसेस झूम कल्टिवेशन जैसे कि वो भी बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज को हद से ज़्यादा भी एक्सप्लॉयट करना ये भी बुरा है। द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर मैनेजिंग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड फेलियर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन टू फिल द वैक्यूम, जो हम ट्रेडिशनली देखते हुए आते थे, जहाँ पर लैंड पूलिंग वगैरह का सिस्टम हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिविजुअली भी अगर हम करते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन करते थे, तो इस तरीके की क्वालिटी अब हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। एवरेज लैंड होल्डिंग भी जो है वो कम हो चुके हैं। फॉल्टी लैंड यूज प्रैक्टिसेस, लैंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए, कई लोगों के पास इसका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत बुरी तरीके से फॉल्टी लैंड यूज़ के प्रैक्टिसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगेन झूम टाइप ऑफ कल्टिवेशन। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी वेस्टलैंड और वेस्टलैंड डेवलपमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।